जब मैंने कई वर्किंग वुमेन के चार्ट्स पर काम किया, कई वर्किंग वुमेन्स के लाइफस्टाइल पर काम किया, तो मुझे ये देखने को मिला कि करीब करीब सभी वर्किंग वुमेन में प्रोजेनी की प्रॉब्लम आ जाती है। वो सारी वर्किंग वुमेन जो घर से बाहर निकलकर काम कर रही हैं प्रोफेशनली, उनको प्रोजेनी की प्रॉब्लम है ही है। 90 से 95% मुझे मिला ये। और इसका कारण जब आप खोजने जाएंगे कुंडली में, तो इतना छोटा कारण है और प्रकृति ने इतने गजब तरीके से चीजों को हैंडल किया है कि बहुत आश्चर्य होगा आपको जानकर। आपने कभी देखा है वर्किंग वुमेन को प्रोजेनी की प्रॉब्लम? हाँ, देखा है। करीब करीब सारी वर्किंग वुमेन को प्रोजेनी की प्रॉब्लम होती ही होती बिकॉज ऑफ 6-8 रिलेशनशिप। है। हाँ, कारण यही है। और प्रकृति ने मैनेज किया है इस बात को। प्रकृति ने उनको वर्क करने के लिए, घर के बाहर वर्क करने के लिए बनाया ही नहीं था। और अब अगर वो अपनी सुविधा के अनुसार कर रही है, घर के बाहर के वर्क का मतलब मैं वर्किंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ, वो एक्चुअली वो वर्क कर रही हैं जो कभी प्रोफेशनली मेल किया करते थे। इसके कारण उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस आ जाते और समस्या बढ़ जाती। और इस एक छोटे से कारण को खोजने में, इसको पहले तो ऑब्जर्व करने में मुझे इतना टाइम लगा कि आखिर हो क्यों रहा है। उसके बाद इस कारण को खोजने में मुझे इतना टाइम लगा कि मैं क्या बताऊं। और बाद में मुझे पता चला कि प्रकृति ने एक्चुअली ये संबंध बनाए हैं कि तुम अगर अपने पर्टिकुलर हाउस को एक्टिवेट करते हो, तो उससे दूसरा पर्टिकुलर हाउस इफेक्टेड होता है। क्योंकि जैसे ही एक वुमेन प्रोफेशनली वर्किंग हो जाती है, वो 10th हाउस को एक्टिवेट करती है। और जैसे ही वो 10th हाउस को एक्टिवेट करती है, उससे 8वां भाव इफेक्टेड हो जाता है, यानी कि 5वां भाव। इसीलिए दुनिया की करीब करीब सारी वर्किंग वुमेन को प्रॉब्लम है प्रोजेनी। आप उठाकर देख लीजिए, नजर उठा के देखिए, हर दूसरी और तीसरी औरत को आपको ये प्रॉब्लम। और जिसको नहीं है, उसके चार्ट में जरूर कोई ना कोई वैसी सुविधाजनक स्थिति बन रही है जहां पर ये प्रॉब्लम अपने आप को खत्म कर रही है, या फिर उसके लाइफस्टाइल में कोई चेंज है। उनमें वो डिजायर ही नहीं रहा कि एक मतलब फैमिली को बढ़ाएं। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे वर्किंग वुमेन जो आजकल की जनरेशन की लड़कियों को देखा है, वो लोग पेट्स को अपना बच्चा मानते हैं। कारण क्या है? वो पेट्स को बच्चा मानेंगे, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है ना। देखिए, 10th हाउस को एक्टिवेट किया, 10th हाउस से 6th हाउस, 3rd हाउस पड़ता है। मैंने क्या बोला? 3rd हाउस बच्चों की डिजायर से संबंध रखता है। वो चला आया 6th हाउस में। और 8th हाउस जो बच्चों का हाउस है, तो बच्चे और बच्चे की डिजायर का हाउस तो 6 और 8 में लाकर खड़ा कर दिया ना आप। और एक टाइम के बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि अब उनको चाहिए, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि लंबे समय तक उन्होंने उस हाउस को एक्टिवेट किया है। बाद में डिजायर होती है, लेकिन मिलता कुछ नहीं। मेरे पास एक चार्ट, नेटिव है का चार्ट है, जिसमें नेटिव इज अबाउट 33 years old, बट करियर ओरिएंटेड, और शी हैज प्लान्ड फॉर, क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजिंग हर एग्स, कि हम्म। फ्यूचर में जब आफ्टर वेन एवर शी फील्स लाइक हैविंग चाइल्ड, उस समय उस एग्स को यूटिलाइज करेंगी। दे आर गोइंग अंडर दिस प्रोसेस। हाँ, उन्होंने अपने एम्ब्रॉय को वो कर लिया, प्रिजर्व कर लिया। हाँ, एम्ब्रॉय को अब वो, हाँ, एग्स प्रिजर्व किया है, अभी इसी साल किया है। तो ये कर रहे हैं वो लोग। आजकल ये सब चीजें हो रही। तो हम, ये एक्टिवेशन थ्योरी है। जब आप चार्ट में किसी एक, या अपने जीवन के किसी एक स्थान पर बहुत कंसंट्रेटेड हो जाते हैं ना, तो कुंडली का वो हिस्सा एक्टिवेट होने लगता है। और जैसे ही वो एक्टिवेट होने लगता है, उससे 6, 8 और 12 पे परेशानी आ जाती है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जितनी भी वर्किंग वुमेन है, पहली तो बात कि उनको प्रोजेनी की प्रॉब्लम, दूसरी बात, जैसे ही प्रोजेनी की प्रॉब्लम होती है ना, उनको वर्क में भी प्रॉब्लम आने लगती है। वर्क भी उनको स्ट्रेस देने लगता है, प्रोफेशन भी उनका स्ट्रेसफुल हो जाता है।
क्योंकि जीवन के जिस पड़ाव पे 10th हाउस एक्टिवेट होता है, वैसे ही थर्ड और फिफ्थ हाउस एक्टिवेटेड होते हैं, और तुरंत 12th हाउस भी एक्टिवेट हो जाता है, जो कि 10th हाउस से 12th हाउस 9th हाउस पड़ता है। 9th हाउस अब उनके जीवन की जो लुब्रिकेशन है ना, वो खत्म होने लगती है, तो उनको प्रोफेशन में, कर्म में, जीवन के करीब करीब सारे हिस्से में प्रॉब्लम फील होने लगती है। उनको पति के साथ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, उनको फैमिली के साथ प्रॉब्लम दिखाई देगी, उनको वर्क में प्रॉब्लम दिखाई देगी, उनको बॉस से प्रॉब्लम दिखाई देगी, हर चीज से प्रॉब्लम उनको दिखाई देगी। इसीलिए कहा जाता है कि जिसका काम उसी को साझे। प्रकृति ने मेल का, पुरुष का 5वें भाव से कोई गहरा संबंध नहीं बनाया। तो गहरा संबंध नहीं था, उसका काम इतना ही था कि बस तुम्हें बीज आरोपित कर देना है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन खुद ही हो जाएगा, मिट्टी खुद ही बीज को वृक्ष बना देगी, पेड़ बना देगी, उससे फ्रूट खुद ही आएगा। तो तुम ये काम करो, तुम बाहर जाओ, 10th हाउस को एक्टिवेट करो आराम से, और अपनी मस्कुलिन जो थिंग्स है तुम्हारे अंदर, उसको और भी ज्यादा बढ़ाओ। अब 10th हाउस के एक्टिवेट होने से मस्कुलिन थिंग्स बढ़ने लगती है, तो 10th हाउस के एक्टिवेट होने से इंटरनली हार्मोनल प्रॉब्लम फीमेल में आएगी ना, मेल को नहीं आएगी, फीमेल को आएगी। और वो हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण लाइफस्टाइल, हम जो कहते हैं ना लाइफस्टाइल डिफेक्टिव है, लाइफस्टाइल डिफेक्टिव तो देखने के तरीके से दिखाई देती है, उसका रिजल्ट तो हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, उसी के कारण तो प्रॉब्लम आ रही है ना चाइल्ड की। तो व्यक्ति अपनी जिद में भले ही कुछ भी कर ले, लेकिन प्रकृति ने जो काम जिसको दिया है, प्रकृति ने जो जो सेक्टर जिसके लिए बनाया है, उसी सेक्टर पे अगर वो काम करता रहे तो बहुत खिलेगा। फूल को कभी भी कांटे नहीं बनाए जा सकते ना। फूल अगर सोच ले कि मैं कांटा बन के जीऊंगा, तो मसला जाएगा, खत्म हो जाएगा। और कांटा कभी फूल बन करके जीना संभव नहीं कर सकता। तो दोनों के अलग अलग लाइफ में पैटर्न है, इसीलिए ये चीज काम करती है। ठीक है।